अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से पाकिस्तानी क्लाइंट ले सकते हैं। आपके पास जो भी स्किल हो, नो मैटर, शायद वो ई कॉमर्स के रिलेटेड हो, एड से रिलेटेड हो, वटेवर जो भी आपके पास स्किल है, तो हम आज देखने वाले हैं कि आप किस तरह से क्लाइंट ले सकते हैं। ये फार्मूला जो भी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ, ये हर एक का स्किल के लिए भी काम करेगा इंशाल्लाह। मैं आप लोगों के साथ ये प्रॉमिस कर रहा हूँ। एंड या विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इसमें लिखी हुई है कि अगर आप लोग इस सब स्टेप्स को फॉलो करते हैं, और ये सारा कुछ जितना भी मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाए हुए, ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो सकता है। अगर ये सब को आप लोग फॉलो कर दे तो मैं गारंटी दे देता हूँ और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोग क्लाइंट लैंड कर सकते हैं पाकिस्तानी मार्केट में। ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट में मैंने काफ़ी ज़्यादा मैंने क्लाइंट्स के साथ काम किया हुआ है और मुझे पता है इनकी किस तरह की साइकोलॉजी होती है और ये किस तरह से काम कर सकते हैं, और ये आप लोग किस तरह से क्लाइंट ले सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा इजी हो चुका है। ठीक है, मैं इंटरनेशनल खुद बाहर के लिए देख रहा हूँ, और आगे मैं आप लोगों को अपनी भी बताऊँगा कि मैंने क्या चीज़ें की हुई है। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ओके, सो सबसे पहले मैं स्टार्ट में ही आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ठीक है, ये ऐसा भी कुछ नहीं है कि आप लोगों को जो यूट्यूबर्स आप लोग देखते हैं कि $5 कमाओ, $10 कमाओ दिन में, या इस तरह का कुछ भी यहाँ पर रिच स्कीम कोई भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों ने कमिटेड रखना है और आप लोगों ने अच्छा खासा हार्ड वर्क करना है और आप लोगों ने इसके लिए सेक्रीफाइसेस करने हैं। अगर आप लोग ये सारा कुछ नहीं कर सकते तो भाईजान आपके लिए ये पूरा सेशन है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैंने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बतानी है जिसमें से आप लोगों ने अच्छा खासा टाइम देना है, काम करना है, तब जाके आप लोगों ने क्लाइंट आप लोग ले सकते हैं, और वो काफ़ी मैं मेरे लिए काफ़ी इजी है और आप लोगों के लिए भी इजी होगा। लेकिन अगर आप लोग ये चीज़ नहीं कर सकते तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं है। आप लोग जाके 5 10 $10 वाले वीडियोस को भी देख सकते हैं। सो अगर आप अभी तक यहाँ पर है और आप लोग वीडियो देखना चाहते तो भाईजान यही आपके लिए है, और इंशाल्लाह आपको मैं मायूस नहीं करूँगा इसकी वीडियो की एंड तक। ओके, सो पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, मेरा नाम इशफाक अली खान है, ऑब्वियसली आप लोग जानते हैं मुझे। रिसेंटली मैंने अपनी एजेंसी स्टार्ट की है advertex.com के नाम से, और मैंने काफ़ी ज़्यादा तकरीबन कोई 2.5 ईयर्स मेरे इस एजेंसी ये सारा कुछ डिजिटल मार्केटिंग ई कॉमर्स में हो चुका है। मैंने अपने स्टोर्स मिलियंस से लेके जा चुका हूँ, और मेरे काफ़ी ज़्यादा ब्रांड्स, पाकिस्तानी ब्रांड्स के साथ काम किया हुआ है और उनकी भी मैंने अच्छी खासी स्किल की हुई है। मेरे पास अगर आप ये कह लें कि एक ई कॉमर्स स्टोर या किसी भी प्रोडक्ट्स उठा के उसको ब्रांड बनाने तक जितनी भी स्किल लगती है, ठीक है, मैं ज़्यादा स्किल्स की बात नहीं करूँगा कि मैं पूरा एक्सपर्ट हूँ। किसी भी स्किल की मैं एक्सपर्ट खुद को नहीं जानता हूँ कभी भी। तो इसमें से काफ़ी ज़्यादा स्किल है जिसमें कॉपी राइटिंग से लेके आप लोग फनल, प्रोडक्ट पेजेस, मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, ये कॉपी राइटिंग, ये सारा कुछ जितना भी आप लोग नाम कह लेना, वो सारा कुछ मैं काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मुझे आती है। ठीक है, लेकिन उन सब के ऊपर मैं फ़ोकस नहीं करता। मैं मोस्टली जो हमारा फ़ोकस मेरा होता है वो पेड एडवर्टाइजमेंट के ऊपर होता है। ठीक है, इसमें मेटा और गूगल एड्स को मैंने अपने लिए स्किल के तौर पर मैं जानता हूँ। बाकी सारा कुछ भी मुझे आता है, और मैं ख़ुद अगर किसी फ़नल को देखता हूँ या किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो उसके ऊपर मैं ये बता सकता हूँ कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर नहीं होनी चाहिए या यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, अब वो अलग बात है कि मुझे डेवलपमेंट नहीं आती है उसकी प्रॉपर, कि अब इसको बैकएंड में किस तरह से करना है, लेकिन मैं पूरा पेज को देख सकता हूँ एज अ मार्केटर कि ये चीज़ यहाँ पर होनी चाहिए और यहाँ पर होनी थी, तब जाके हम क्लाइंट को ले सकते हैं। सो दिस इज़ हाउ मैं अपने लिए ये कह सकता हूँ। एंड या मेरी टीम अभी भी हम ई कॉमर्स ब्रांड्स के साथ काम करते हैं, और आप लोगों को भी मैं सारा कुछ इंशाल्लाह आगे ज़रा बता देता हूँ। ठीक है, अच्छा, वेबसाइट के ऊपर नहीं जाना आप लोगों ने क्योंकि वो बनी नहीं हुई है फ़िलहाल, वो अभी भी काम में पड़ी हुई है। हालांकि ये हमारा रिसेंटली हमने क्लाइंट क्लोज़ किया। ठीक है, ये प्रेजेंटेशन जो थी ये काफ़ी दिन पहले की थी, लेकिन आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ बिकॉज टाइम बहुत मुश्किल से मिल पा रहा है। एंड ये यहाँ पर मैंने स्क्रीनशॉट भी लगाई है। ठीक है, इनसे हमारी थोड़ी सी बातचीत हो रही थी, तो पेमेंट भी एडवांस सेंड किया, और ये आई थिंक 26 जुलाई की है। हाँ, तो बेस्ट थिंग कि ये कि हम रिसेंटली हमने एक क्लोज़ किए हुए, तो आप लोगों को ये रिसेंटली नहीं था, उसी दिन का था जब मैं प्रेजेंटेशन बना रहा था, लेकिन कुछ वजूहात की वजह से वीडियो आज रिकॉर्ड हो रही है। ऑलराइट, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने। ओके, सो बिफोर मूविंग टू द क्लाइंट सेशन लेट्स डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको डिस्कस करने के पहले बाद आप लोग जा ही नहीं सकते आगे। अब ये जो से आप लोगों के सामने डायग्राम आ रहा है, इसको समझने की ज़रूरत है आप लोगों को। ठीक है, ये शायद आप लोगों ने किसी यूट्यूबर्स का देख भी लिया होगा, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को ये चीज़ें बता देता हूँ। ठीक है, अब ये एक साइकिल होता है, आप जो भी इंडस्ट्री में जो भी आप लोग काम करें, कोई ना कोई चीज़ आप लोग लाजमी कर रहे होंगे अभी। तो
अब ये चलता किस तरह से आप लोगों को ये मैं चीज़ बताता हूँ, ठीक है। अब ये स्टार्ट का एक आपका जगह होती है जहाँ से आप लोग कोई स्किल उठाते हो, कोई चीज़ आप लोगों को जो शाइनी ऑब्जेक्ट लगते हैं, ठीक है। किसी को एसईओ लगती है, किसी को फिर वो शॉपिफाई के स्क्रीनशॉट देखते हैं, या फिर किसी की वीडियो देख के हम $50 $10 दिन के कमा लेते हैं। तो इस तरह के वो देख के ना हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि भाई ये बस यही अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए और बस मैं अमीर बन चुका हूँ। या फिर आप लोग किसी क्रिप्टो का देख लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़, ये जो फर्स्ट स्टेज है ना, ये यही जगह होती है कि जब आप लोग ये समझते हैं कि अच्छा भाई वो तो सब बहुत कमा रहा है और मैं भी इंशाल्लाह इससे कमाऊँगा, ये चीज़ करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर जब आप लोग स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जब आप लोग थोड़ा सा जाते हैं, यहाँ पर जब आप लोग आते हैं ना, तो आप लोग को समझ आने लगती है, अच्छा भाई ये तो इसमें ये सारा सीन है। ओह! चलो ये तो शायद से थोड़ा-सा ईज़ी था, चलो मैं कर लेता हूँ, बड़ा ये कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आप लोग ये ऑप्टिमिज़्म से ऊपर जो है ना, यहाँ तक आप लोगों को लगती होगी कि ये ईज़ी है और मैं इसको कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर से जब नीचे आप लोग आते हैं ना, तो यहाँ से आप लोग फिर इन्फॉर्म इन्फॉर्म पेसिमिज़्म में आप लोग आते हैं और यहाँ पर आप लोगों को समझ आती है कि भाई ये तो काम ख़राब हो रहा है, और यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें हार्ड होती जाती है, हार्ड होती जाती है, और यहाँ पर आप लोग आ जाते हैं स्टेज 3 में, जिसको हम कहते हैं वैली ऑफ डिस्पायर। अब यहाँ पर मुश्किल चीज़ यही है कि यही वही जगह होती है जहाँ पर सारी चीज़ें मुश्किल हो जाती है और बंदे को समझ भी नहीं आता कि ये मैं जो कर रहा हूँ, क्या ये वाकई में मैं करना चाहता था, क्या मैं इसको करके कोई बड़ा काम कर लूँगा। ये चीज़ें सारी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहीं पर ही आ जाती है। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि वो गिव अप कर लेते हैं और वापस से यहाँ पर जाते हैं वन स्टेज के ऊपर, फिर दूसरी कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं, कोई दूसरे बंदे को देखते हैं कि अच्छा वो बंदा तो बस एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहा है, भाई मैं भी कमा लूँगा। फिर से यहाँ पर स्टेज 1 से स्टार्ट हो जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर ये ही स्किल उसका चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर वो सर्कल में ही घूमता रहता है। अब अगर आप ये लोग ये जगह समझ लेते हैं कि अच्छा ये वैल्यू ऑफ डिस्पायर है और मैं इस को समझ चुका हूँ और यही मेरा स्किल है और यहाँ पर हार्ड चीज़ें होगी, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए पहले से। अब अगर यहाँ पर आप लोग गिव अप नहीं करते और नेक्स्ट आप लोग जब जाते हैं ना स्टेज 4 पर, तो यहाँ पर आप लोगों को समझ आती है कि अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी आप लोगों को कोई ना कोई सक्सेस मिल जाती है, कोई ना कोई, शायद मैं अगर कहूँ कि क्लाइंट मिल जाता है, तो या अगर थोड़ी सी आप लोगों को कोई काम मिल जाता है फ्री में, अगर आप लोग ऑफ़र करें, इसकी भी मैं आगे बात करूँगा। तो अगर आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं, अच्छा भाई ये काम तो इस तरह से हो रहा है, यहाँ पर आप लोगों को पता चलता है कि अच्छा भाई काम इस तरह से होता है और यहाँ पर इतना मसले थे और यहाँ पर आगे भी मुझे इस तरह का कुछ सीन हो सकता है। अब यहाँ पर स्टेज 4 में आप लोगों को ये सारा कुछ पता चलता है और आप लोग रुकते नहीं और आगे आप लोग तो उसी फील्ड में काम करते रहते हो, एंड देन जाके आप लोगों को सक्सेस मिलती है और आप लोग उस सारा कुछ को फुलफ़िल करते हैं, एंड देन आप फिर इसी प्रोसेस को रेगुलरली आप लोग रिपीट करते करते आप लोग सक्सेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक डायग्राम है, इसको आप लोगों ने समझ लेना है कि ये इस तरह ही कुछ तरीके से काम कर रहा होता है, ठीक है। आप लोग स्टार्ट जब करते हैं इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म में, फिर इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म ऑप्रेसिमिज्म में आप लोग आ जाते हैं और फिर वैल्यू ऑफ डिस्पायर में आ जाते हैं, फिर आप लोग समझते हैं कि हाँ ये चीज़ है इन्फॉर्म्ड ऑप्टिमिज्म में, एंड देन आप लोगों को सक्सेस मिलती है। सो ये चीज़ आप लोगों ने नहीं करनी, कोई भी फील्ड आप लोग पकड़ते, कोई भी आप लोगों की स्किल आप लोग पकड़ते, तो बस उसी के साथ आप लोगों ने जोड़ते रहना है। उसमें से चीज़ें लाज़मी बात है हार्ड होगी, ठीक है, कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है, ये मैं पहले ही क्लियर करता चलूँ। क्लाइंट लेना है, कुछ भी करना है, ये कोई भी चीज़ ईज़ी नहीं है। सो ओके, सो मैंने क्लाइंट सेशन को क्यों चूज़ किया ओवर ई-कॉमर्स, ठीक है। मेरी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो हमारे ग्रुप में भी है, मैं देख रहा होता हूँ, और उनकी जो मुझे समझ आ रही है वो उनके पास या तो इन्वेस्टमेंट का इशू होता है या फिर कुछ ना कुछ इस तरह का इशू होता है जिसमें से वो ई कॉमर्स स्टार्ट नहीं कर सकता। ऑब्वियसली अगर आप लोग किसी अगर वमेंस या इस तरह का कुछ जेंडर से रिलेटेड है, तो आप लोगों को भी ये मसला होगा कि आप लोग लाजमी बात है इन्वेंट्री आप लोगों ने लेनी पड़ती है या फिर इस तरह का कुछ आप लोगों ने बाहर जाना पड़ता है। लेकिन क्लाइंट सेशन में यही एक हमारे पास फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा है कि आपके पास स्किल होनी चाहिए, लैपटॉप होनी चाहिए और इंटरनेट होनी चाहिए। बाकी आपका ना जगह का कोई फ़ायदा या इस तरह का कुछ है, आपको कोई भी चीज़ इसके अलावा नहीं चाहिए। बस आप लोगों के पास स्किल होनी चाहिए, इंटरनेट होनी चाहिए और आपके पास लैपटॉप होनी चाहिए। आप किसी भी जगह से काम कर सकते हैं, किसी भी एरिया का आप लोग क्लाइंट पकड़ सकते हैं, फिर चाहे बाहर का हो, यहाँ पाकिस्तान का हो, कहीं का भी हो, आप लोगों का उसके साथ कोई भी मैटर नहीं करता। ऑब्वियसली अगर आप लोग वमेंस या गर्ल्स आप लोग हैं, तो आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा है कि आप लोग घर से बैठ के आप लोग काम कर सकते हैं। एंड या अगर आप लोग बॉयज़ या कोई इस तरह लड़का कोई भी हो, तो आप लोगों को भी फ़ायदा है। ऑब्वियसली आपको कोई भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत कोई नहीं है। बस आप लोगों ने अपने स्किल के ऊपर काम करना है, एंड या यू विल गाइस गेट द क्लाइंट। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। ओके, सो ये तो खैर मैंने अपनी प्रेजेंटेशन के लिए बनाया था कि आप लोगों के पास कौन से इतने लोग हैं जिनके पास स्किल है,
लेकिन उनके पास फ़िलहाल क्लाइंट नहीं है, लेकिन वो समझते हैं कि हम अपनी स्किल को डायरेक्ट ही क्लाइंट को दे सकते हैं, ठीक है। हमें स्किल की ज़रूरत नहीं है सीखने को, क्योंकि ये मैं आगे जाके आप लोगों को वीकली भी आप लोगों को एक प्लान देने वाला हूँ। ऑलराइट, सो मे भी आप लोगों में कोई ना कोई होगा जिसके पास स्किल होगी, सिर्फ क्लाइंट के ही काम है, तो उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो हम स्टार्ट किस तरह से करेंगे। यहाँ पर मैंने 12 पॉइंट्स लिखी हुए हैं, जिसमें से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है। सबको मैं डीपली वन बाई वन आप लोगों के साथ एक्सप्लेन करूँगा कि आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी स्टेप्स वाइज क्यों बढ़ते हैं कि आप लोग क्लाइंट किस तरह से उठाएंगे। ओके, सो फर्स्ट जो हमारे पास आता है वो आप लोगों ने स्टार्ट में ही ये जानना है कि आपका वाई क्यों है, क्या है, और आप लोग क्यों करना चाहते हैं। अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हैं, अगर आप लोग कोई भी चीज़ है, ये आपका वाई तो नहीं बन सकता पैसे कमाना, ठीक है। सबको पैसे कमाना है, लेकिन काम किसी को नहीं करना। जैसे हमारा व्हाट्सअप ग्रुप था, प्रेजेंटेशन मैंने बनाई, वो फिर आए नहीं, ठीक है। पैसा कमाना है, लेकिन काम या सुनना किसी को सीखना कुछ नहीं है, तो इस तरह के बंदे कभी भी आगे नहीं जा सकते। तो आप लोगों ने अपनी वाई ढूंढना है कि आप लोग क्यों क्या ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को ड्राइव करेगी इस सारी जर्नी में। क्योंकि आप लोगों को, मुझे पता है कि वो अगर 100 बंदे इसको स्टार्ट करें तो 50 में से हार मान जाएंगे, ठीक है। अगर आपके पास कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग एक दो मैसेजेस करेंगे क्लाइंट को, हार मान जाएंगे कि भाई ये तो काम नहीं कर रहा। सो आप लोगों ने अपनी वाई ढूंढना है कि आपका क्या है इस तरह का कुछ कि आप लोग वो ड्राइव करेंगे आप लोगों को, ठीक है। सो ये चीज़ आप लोग स्टार्ट में ही ढूंढ ले, आप लोग क्यों करना चाहते जी, जो कि आप लोगों के लिए मोटिवेशन बनेगी, ठीक है। मोटिवेशन इज़ बुलशिट, लेकिन आप लोगों ने डिसिप्लिन के साथ काम करते रहना है। ऑलराइट, नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे पास। अब आप लोगों ने अपनी स्किल उठानी है और नेक्स्ट नीच आप लोगों ने चूज़ करनी है। अब स्किल में हमारे पास काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों के किस में इंटरेस्ट है और किस में आप लोगों ने कुछ सीखा हुआ है। डिजिटल मार्केटिंग आ जाती है, ग्राफिक डिज़ाइन आ जाती है, वेब डेवलपमेंट आ जाती है, कॉपी राइटिंग, एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, ईमेल मार्केटिंग, वीडियो एडिटिंग, ये काफ़ी ज़्यादा स्किल है, ठीक है। ये इससे और भी ज़्यादा हो सकता है स्किल, ठीक है। तो आप लोगों ने कोई भी स्किल उठानी है, अब उसको आप लोगों ने मार्केट करनी है। मैं एक चीज़ हमारा आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग कोई भी स्किल उठाते हैं तो आप लोगों ने उसमें से थोड़ा सा नीच डाउन करके जाना है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जैसे नीचे देखी हुई है, तो अगर आप लोगों के पास कोई एड्स की सर्विसेज दे रहे हैं, तो आप लोग किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने जो इंडस्ट्री लिखी है ये बिल्कुल ही अलग है, ई कॉमर्स से रिलेटेड मैंने नहीं लिखे, तो नए आप लोगों को मैंने आइडियाज़ यहाँ पर दे हुए हैं। सो हेल्थ एंड वेलनेस, फिटनेस एंड न्यूट्रिशन, फैशन एंड ब्यूटी, टेक्नोलॉजी एंड गैजेट्स, रियल एस्टेट्स, पर्सनल फाइनेंस और ट्रैवल एंड टूरिज्म, ये एजुकेशनल, ई लर्निंग, ऑटोमेटिव, फूड एंड बेवरेज। मुझे ये यकीन है कि आप लोगों में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पास ये आइडिया भी नहीं थे, तो यहाँ से भी आप लोग कोई ना कोई आइडिया उठा सकते हैं जिसके साथ आप लोग थोड़े से समझते हैं कि इसके साथ मेरा इंटरेस्ट है, तो आप लोग यहाँ से आइडिया उठाए और इसके ऊपर भरपूर काम करें। इंशाल्लाह आप लोग क्लाइंट तो क्या, क्लाइंट्स मिलेंगे आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हम। थर्ड हमारे पास आ जाते हैं कि ये शायद आप लोगों ने कहानी भी सुनी थी कि दो बंदे थे जिन्होंने जिनको कुल्हाड़ी दे दी गई थी एक्स, और उनको कहा कि ये दरख्त काटो, ठीक है। तो ये कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, ठीक है। तो बिफ़ोर आप लोग क्लाइंट के पास जाएंगे, उससे पहले आप लोगों ने ये काम करना है कि आप लोगों ने अपनी स्किल जो है ना उसको काफ़ी ज़्यादा शार्प करना है। ये इसलिए मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आप लोग क्लाइंट के पास तब तक नहीं जाएंगे जब तक आप लोगों के पास स्किल अच्छे खासे शार्प नहीं होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक और रियल स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करता चलूँ। एक ग्रुप में किसी ने लिखा था कि एक ग्रुप में किसी ने लिखा था कि हमें वेब डिज़ाइनर चाहिए, लेकिन एक्सपर्ट लेवल का, ठीक है। अब इसके नीचे कोई बंदा कमेंट कर रहा है कि हमें आप एक्सपर्ट की तो ढूंढ रहे हैं, लेकिन न्यूबीज़ क्यों नहीं, न्यूबीज़ क्या करेंगे, ठीक है। तो भाई मैंने कमेंट उसमें रिप्लाई भी कर दिया। मैंने कहा न्यूबीज़ ये कर सकते हैं कि वो 40-50 अपने लिए बना सकते हैं वेब डिज़ाइनिंग, ठीक है, या फिर स्टोर डिज़ाइन कर सकते हैं, और उसमें से जो अच्छे होंगे उसको आप लोग अपने पोर्टफोलियो की साइड में बना डाल सकते हैं, ठीक है। अब शॉपिफाई आप लोगों को पता है कि वो फ्री है, ठीक है। आप लोग एक महीने में कितनी ज़्यादा बना सकते हैं यार, अगर आप लोग अच्छा वाकई में काम करना चाहते हैं तो अच्छे खासे डिज़ाइन करें, और इसमें से जो अच्छे बनते हैं, जो आप लोगों को नज़र आता है कि वो अच्छे बने हुए हैं, तो उसको आप लोगों ने साइड में करके पोर्टफोलियो बनानी है। और कोई भी अगर इस तरह का अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको आप लोग डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं। सो ये एक बहाने होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने इसके ऊपर नहीं जाना, एंड या मूव ऑन टू नेक्स्ट। ओके, सो प्रैक्टिस एंड बिल्ड अ पोर्टफोलियो, ठीक है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि आप लोगों ने अपनी स्किल को शार्प करना है, एंड देन आप लोग अपना जैसे शार्प करते रहेंगे, अपने स्किल को सीखते रहेंगे, और इसी के साथ आप लोगों ने पोर्टफोलियो बनानी है, ठीक है। उसको आप लोगों ने साइड में किसी न किसी चीज़ जगह के ऊपर आप लोगों ने डॉक्यूमेंट करते रहना है, ठीक है। शायद आप लोग कंटेंट बना सकते हैं, इसकी भी मैं आगे बात करूँगा कि आप लोग किस तरह से कंटेंट बना सकते हैं।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है एस्टेब्लिश यूर ऑनलाइन प्रेजेंस। ठीक है, अब आप लोगों ने ऑनलाइन प्रेजेंस बनानी है। ठीक है, अब ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, टाइम इसमें लगता है, लेकिन ये भी साथ में आप लोगों ने काम करते रहना है इसके ऊपर, जैसे जैसे आप लोग क्लाइंट को आउटरीच करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई भी आप लोग प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, इसमें से एक प्लेटफॉर्म आप चूज़ करें। ठीक है, सबके ऊपर आप लोगों ने नहीं जाना, क्योंकि ऑलरेडी मैं आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा काम देने वाला हूँ, जिसको आप लोग करेंगे तो इसमें से आप लोग एक ही ऊपर ही फोकस करेंगे और उसका एक एल्गोरिथम जाने, और बस उसी के ऊपर आप लोगों ने पोस्टिंग करती रहनी है, और आप लोगों को सिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। यहाँ पर एजुकेट करते रहना है, और इंशाल्लाह किसी ना किसी क्लाइंट के पास भी जाएगा और आप लोगों को क्लाइंट भी इसी मिलेगा। अच्छा, मैं इसी भी रिलेटेड एक रियल एग्जांपल स्टोरी में शेयर करता हूँ। मेरा एक क्लाइंट था, उसकी मैं एक दफ़ा इंस्टाग्राम के फॉलोवर्स की जो होते हैं उनकी उसमें गया। ठीक है, तो मैंने कहा ये किसको फॉलो कर रहा है, तो उसमें से मैंने काफ़ी बंदे को देखी कि वो जो इस तरह के कंटेंट बनाते हैं, जो मतलब या तो स्टोर को किस तरह से ऊपर लेके जा सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग किस तरह से होती है, मतलब ये इस तरह की कोई ना कोई स्किल के थे बंदे कि वो उसको फॉलो कर रहा था। ठीक है, अब अगर आप इस तरह के कोई बंदे हैं और आप सिर्फ एक दफ़ा बोल देते हैं अपने कंटेंट में कि भाई हम आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं अगर आपको कोई भी चीज़ चाहिए, या अगर नहीं भी कहते तो भी वो क्लाइंट आपसे कांटेक्ट करेगा। नेक्स्ट स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ठीक है, एक कॉम्पिटिटर है हमारे, एक और क्लाइंट था हमारे, उसने उसकी ही वीडियो मुझे सेंड की थी कि यार ये इस तरह का सीन है। मैंने कहा भाई डोंट वरी तो खैर उसका आगे नहीं ले जाते, तो खैर उसको भी हमने काम वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो ये चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपनी 6 पे। ओके, लर्न हाउ टू सेल योर स्किल एंड मार्केट योर सेल। ठीक है, अब यहाँ पर जो 6 पे हम आएंगे ना, यहाँ पर आप लोगों ने अपने स्किल को किस तरह से बेचना है, अपना खुद को किस तरह से मार्केट करना है, अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने सीखनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप लोग किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप लोग कंटेंट प्लेस करते हैं, ठीक है, तो ये आप लोगों ने अब जानना है कि आप लोग किस तरह से अपने ख़ुद को मार्केट करना है। ठीक है, ख़ुद को आप लोगों ने अपनी जो वीडियो या जो भी चीज़ आप लोग लगाएंगे उसको आप लोगों ने किस तरह की टाइप की होनी चाहिए, या फिर अगर आपको लोग अपनी स्किल क्लाइंट के पास लेके जा रहे हैं उसको बेचना है तो वो किस तरह का होना चाहिए। अब यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों ने सीखनी है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हैं कि अंडरस्टैंड योर वैल्यू, डेवलप अ स्ट्रॉन्ग पिच। ठीक है, एक अच्छी खासी पिच बना सकते हैं जो कि कॉम्पिटिटर से काफ़ी डिफरेंस होना चाहिए। हाईलाइट यूर यूनिक सेलिंग पॉइंट एस यूएसपी इसको हम कहते हैं। ठीक है, आप क्या अलग कर रहे हैं और लोगों से कि आपको ही क्लाइंट चूज़ करेगा। लिसन टू क्लाइंट। ठीक है, अब जब ये तो क्लाइंट खैर मिलेगा तब आप करेंगे। टेलर योर अप्रोच, यूज़ सेल्स टेक्निक्स। ठीक है, अब ये चीज़ें आप लोगों ने सीखनी है। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली सेल्स को भी आप लोगों ने थोड़ा सीखना है कि आप अपने अपनी स्किल को मार्केट करना है। सो ये चीज़ आप लोगों ने इग्नोर नहीं करना। आप लोग जो नेक्स्ट आप लोगों का काम होता है वो आप लोगों ने सेल्स को भी थोड़ा सीखना है। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने 7 के ऊपर, क्रिएट अ कंपेलिंग ऑफ़र। अब यहाँ पर आपकी आ जाती है आपका ऑफ़र। ठीक है, जब भी आप हम बात कर रहे होते हैं तो हमारा जो बात करने का स्टार्ट ही होता है वो भी ऑफ़र होता है। ठीक है, हम बात भी ऑफ़र से ही स्टार्ट कर रहे होते हैं। हमारा कोई ना कोई ऑफ़र होता है तब जाके हम कोई ना कोई बात करते हैं या कोई ना कोई डील होती है, तो मेन ऑफ़र ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप लोग स्किल बेच रहे हैं तो सबसे पहले आप लोगों का ऑफ़र होगा। आप क्या बेच रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, क्यों आपसे कोई बाय करेगा, आप में कैसे क्या ऐसी चीज़ें हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने लिखी हुई है आइडेंटिफाई क्लाइंट नीड्स। ठीक है, आप लोगों ने स्टार्ट में ही क्लाइंट को देखना है कि उसकी नीड्स क्या थी। ठीक है, आप जब आउटरीच करेंगे काफ़ी ज़्यादा, उससे रिलेटेड भी आप लोगों ने स्टार्ट में ही उसकी आइडेंटिफाई करनी है कि उसके स्टोर पे क्या चीज़ है और उसको क्या चीज़ की नीड हो सकती है, और आपका जो स्किल है वो किस तरह से उसको फुलफ़िल कर सकता है। ठीक है, बेनिफिट वो किस तरह से दे सकते हैं। ऑफर अ क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, क्लियर सॉल्यूशन आप लोगों ने देखनी है। रिस्क फ्री आप लोग गारंटी दे सकते हैं। आप लोग इस तरह के भी कुछ दे सकते हैं कि स्टार्ट में हम 1 महीने में फ्री देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और क्लाइंट की मैं आप लोगों के साथ कहानी शेयर करता हूँ। हमारे पास एक क्लाइंट आया था, उसको जब प्राइसिंग हमने बताई, ऑब्वियसली पाकिस्तानी है ये तो करेंगे ऐसे ही। ठीक है, उसको थोड़ा सा बजट भी दो तो वो आप लोगों को पता है सही है। तो उसको हमने बजट दिया, अब वो कहते कि नहीं यार ये तो काफ़ी ज़्यादा है। मैंने उनको कहा कि भाई आप ऐसा करें कि 1 महीना आप जो कह रहे हो उस वो ही पे करें। ठीक है, आपको हम अगर रिज़ल्ट लेके दे देते हैं तो नेक्स्ट मंथ जो होगा वो अपने हमारे डिज़ायर्ड जो भी हम कह रहे हो उसके ऊपर आप लोगों ने काम करना है। तो उसने कहा ठीक है, तो इस तरह ही आप लोग ऑफ़र दे सकते हैं। ठीक है, ऑब्वियसली कोई भी अगर क्लाइंट आपके पास आते हैं तो उसके अगर आप रिस्क फ्री गारंटी देते हैं, जैसे कि अगर कोई भी क्लाइंट आप लोगों के पास आता है और उसको आप लोग कहते हैं कि भाई
आपने ना पे करना है मुझे, ना कुछ करना है, सिर्फ आप एडवर्टाइजमेंट के पेमेंट करें, या फिर अगर आपके पास कोई और स्किल हो सकती है तो आप कह सकते हैं कि ये आप करें, बाकी कोई आपने चीज़ नहीं करनी, हम आपके लिए काम करेंगे, और अगर हम रिज़ल्ट लेके आ सकते हैं, लेके आते हैं, तो आपने पे करना है। तो अगर आप इस तरह की कोई भी गारंटी देते हैं किसी भी बंदे को, तो ऑब्वियसली उसने काम करना है आपके साथ, इसमें कोई शक बात ही नहीं बनती ना आगे। सो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। लिमिटेड टाइम इंसेंटिव्स और मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड इन शॉर्ट, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी तो थोड़ा सा हम फास्ट जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोग ये चीज़ें पढ़ सकते हैं आगे। ओके, नेक्स्ट हम जाते हैं नंबर 8 पे, रीच आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स विया, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चीज़ें मेन जो हमारा काम होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो आप लोग स्किल जब सीखेंगे ना, आप यहाँ पर 80% काम आप लोगों का यहाँ पर फोकस होना चाहिए, और बाकी जो 20 होगा वो कंटेंट वगैरह ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई है इसके ऊपर आप लोगों का होना चाहिए, सीखते भी रहना है साथ में, और ये चीज़ भी आप लोगों ने करनी है, ठीक है। अब पोटेंशियल क्लाइंट्स के पास आप लोगों ने पहुँचना किस तरह से, ये चीज़ आप यहाँ पर समझ लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास यहाँ पर मैंने लिखी हुई है, काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स है। अब ये सारे तरीके हैं जिससे आप लोग अपने क्लाइंट्स के पास पहुँच सकते हैं और उसको आप लोग अपनी स्किल को ऑफ़र कर सकते हैं। सो इसमें पहला जो हमारे पास आता है पेड एड्स, ठीक है। आप लोग जब भी स्किल सीख लेते हैं तो अपनी ही ऐड लगाए यार, कसम से। मैं पाकिस्तान में इतना ईजी होता है, पेड ऐड लगा के आप लोग इतने ज़्यादा क्लाइंट ले सकते हैं, मैं क्या बताऊँ यार आप लोगों को। मैंने खुद ट्राई किया है, मैं तब जाके आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। पेड ऐड आप लोग लगाए, लेकिन यहाँ पर भी स्किल आप लोगों को रिक्वायर्ड होगी कि आपका ऐड में ऐसा क्या होगा जो ऑब्वियसली मैंने जैसे पास्ट में बताया कि आप लोगों का ऑफ़र होना चाहिए यहाँ पर, कि वो आपसे बाय करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है, आप लाइक क्रिएटिंग कंटेंट, जिसे मैंने पिछली बात की है कि आप लोग कंटेंट बनाएंगे। और नेक्स्ट जो हमारे पास है, वन ऑन वन आउटरीच आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपने क्लाइंट के पास मैसेज कर सकते हैं, उनके स्टोर आप लोगों ने ढूंढने हैं, उनके पूरा व्हाट्सअप नंबर भी होंगे, ठीक है। आप लोगों ने ईमेल के ऊपर नहीं जाना पाकिस्तानों के लिए, ऑब्वियसली कोई भी नहीं देखने वाला पाकिस्तानी है। तो यहाँ पर आप लोगों ने व्हाट्सअप उनके देखने हैं और नंबर्स आप लोगों ने निकालने हैं, ठीक है। जितने भी नंबर उनके निकाल सकते हैं आप लोग उनके नंबर निकालें, उनको आप लोगों ने कॉल करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने डरना नहीं है, कॉल करनी है अच्छी खासी, आप लोगों ने कम्युनिकेशन आप लोगों ने उनसे करनी है, अच्छी तरीके से आप लोगों ने उनसे बात करनी है कि हम ये है और इस तरह की आप लोगों को हम सॉल्यूशन दे रहे हैं, और ये आपका ऑब्वियसली ऑफ़र आ जाता है, ठीक है। जैसे मैंने बात की है, ये ऑफ़र के ऊपर फिर आ जाती है, या फिर आपको उसको व्हाट्सअप आप लोग मैसेज कर सकते हैं और अच्छा खासा आप लोगों उनको ऑफ़र दे सकते हैं। अगर जवाब नहीं आता तो फिर आप लोग उनकी बात करें, ठीक है। ये एक कॉर्ड भी था कि जब तक आपका, हाँ वो एक फ़िल्म का डायलॉग है कि जब तक आपका क्लाइंट मरता नहीं है या फिर नो नहीं बोलता, ठीक है, आपने तब तक उसकी जान नहीं छोड़नी। खैर आपने उतना ज़्यादा भी डीट नहीं बन जाना, सॉरी टू से। ओके, नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाते हैं गूगल मैप्स। अब गूगल मैप्स में भी आप लोग जब भी कोई भी चीज़ आप लोगों का है उसके रिलेटेड, आप लोग जब गूगल के ऊपर सर्च करेंगे तो वहाँ पर आप लोगों के सामने नज़र आ जाएंगे कि ये आपके गूगल में पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा रिलेटेड ये लोग ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई ई कॉमर्स को दे रहे हैं, ठीक है, अब रिटेल को आप लोग ढूंढे, आप लोगों को गूगल मैप के ऊपर मिल जाएंगे, तो उससे आप लोग वो नंबर भी निकाल सकते हैं, उनको भी आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। गूगल वेबसाइट, आप लोग गूगल वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी रिलेटेड नाम लेके, कोई भी जो भी इंडस्ट्री को आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, उससे नाम लेके, ठीक है। फर्स्ट कुछ पेजेस को आप लोगों ने छोड़ देने हैं, ऑब्वियसली वो रैंक हुए होते हैं तो उनको आप लोगों की ज़रूरत नहीं होनी। आप लोगों ने कुछ पेजेस छोड़ने हैं, बाकी पेजेस के ऊपर आप लोगों ने जाना है और वहाँ पर आप लोगों ने उनकी वेबसाइट ढूंढनी है और उनसे आप लोगों ने फिर कॉन्टैक्ट नंबर्स निकालने हैं। एड लाइब्रेरी के ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एड लाइब्रेरी क्यों लिखा हुआ है ये चीज़ आप लोग देखें। यहाँ पर आप लोगों के काफ़ी ज़्यादा आ सकता है कि आपके लैंडिंग पेजेस आप लोग बनाते हैं, ठीक है, या फिर अगर आप लोग स्टोर डिज़ाइन करते हैं, या फिर अगर आप लोग फनल्स बनाते हैं, या फिर इस तरह का कोई भी सर्विस है जो आप लोग दे रहे हैं, तो आप लोग जाएँ गूगल एड लाइब्रेरी के ऊपर, वहाँ पर आप लोग ई कॉमर्स से रिलेटेड सर्च करें और वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा स्टोर्स मिल जाएंगे। अब वहाँ पर आप लोगों ने अपनी देखनी है कि इस स्टोर में क्या गलती है और क्या मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो अगर आपको इस तरह का कुछ मिलता है तो उनके साथ आप लोग डायरेक्ट बात कर सकते हैं। एंड सेकंड चीज़, अगर आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी के ऊपर ढूंढ रहे हैं, कोई बंदा पाकिस्तानी ऑब्वियसली गूगल ऐड के ऊपर नहीं चलाएंगे, तो अगर वहाँ पर आपको कोई बंदा इस तरह मिल जाते हैं और आप उसकी देख लेते हैं कि गूगल ऐड के ऊपर इसका कोई नहीं चल रहा और अच्छा खासा वो काम भी कर रहे हैं, खैर आपने ज़्यादा बड़े ब्रांड्स को नहीं आउटरीच करना, ऑब्वियसली उसकी तरफ से नो ही मिलना है क्योंकि ऑलरेडी उनके पास टीम होती है। सो उनको आप लोगों ने आउटरीच करना है और उनको आप लोग गूगल एड्स की भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, एसईओ की भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, सिर्फ अपनी स्किल से रिलेटेड देखना है उस लर्निंग पेज में, वो स्टोर में, कि ये चीज़ इसमें नहीं है तो मैं इसको ऑफ़र कर देता हूँ, ठीक है।
थ्रू सोशल मीडिया, ठीक है। अब सोशल मीडिया में आप लोगों के पास अब जैसे मैंने बताया कंटेंट में, तो आप लोग वहाँ से भी ग्रुप्स वगैरह से भी आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग कर सकते हैं। और अगर कोई ऑनर आप लोग जानते हैं तो उनसे आप लोग कनेक्ट हो जाए और उनसे फिर थोड़ा बहुत, ये चीज़ मैंने पिछली एक लंबी वीडियो में जो कि आई बटन में आप लोगों को नज़र आ रही है उसमें बताया हुआ था, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। कि कनेक्ट होना है और फिर आपने किस तरह से उनके साथ इनगेज होना है, ठीक है। सो नेटवर्किंग ये आप लोग लोकली कर सकते हैं, ठीक है। कहीं भी आप लोग स्टोर ओनर्स या इस तरह का कोई भी बंदा जो बिज़नेस चला रहा है उससे रिलेटेड आप लोग बात कर सकते हैं किसी इवेंट पे के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं, या फिर लोकली भी अगर आपका कोई अपना है या उसका दोस्त का दोस्त कोई बनता है या फिर रिश्तेदारों का कोई बनता है, तो उनका अगर बिज़नेस है तो उनसे आप लोग बात कर सकते हैं और उनको ऑफ़र कर सकते हैं। ये चीज़, ये मेन चीज़ है आप लोगों का, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने पूरी टाइम जो देनी है वो यहाँ से देनी है। बस ये एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ यहाँ पर कि आप लोगों ने गिव अप यहाँ पर नहीं करना, ठीक है। कोई भी अगर आप लोग यहाँ पर से एक चीज़ आप लोगों ने उठानी है, ठीक है। सब के ऊपर आप लोगों ने डायरेक्ट नहीं जाना। कंटेंट मार्केटिंग ऑब्वियसली अपने साइड में करते रहना है, लेकिन बाकी कोई भी चीज़ आप लोगों ने यहाँ पर नहीं छोड़नी, इसके साथ लगा रहना है, ठीक है। और इनको आप लोगों ने कोई भी चीज़ अगर आप लोग उठा रहे हैं, ठीक है, पेड ऐड उठा रहे हैं तो भाई बस पेड ऐड के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है। एक ऐड नहीं चलेगा, दूसरा चलाओ, इसमें से 40-50 और चलाओ, ठीक है। कोई ना कोई ऐड होगा जो आपको ऐसे क्लाइंट लेके आएगा कि आपको ऐड बंद करनी पड़ेगी। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको। पाकिस्तान में क्लाइंट ईजी है, इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सिर्फ वर्क करना है इसके लिए। ओके, सो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। अब इसकी आप लोगों ने किस तरह की स्ट्रेटजी रखनी है डेली आउटरीच की, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर अगर हम आउटरीच को चूज़ कर लेते हैं जिसमें से हमारे पास 101 आउटरीच आ जाती है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोगों ने चूज़ की है तो उसके ऊपर आप लोगों ने, जैसे पिछले मैंने बता दिया, ठीक है। अब इसमें से कोई भी चीज़ आप लोग चूज़ करते हैं तो इसमें से आप लोगों ने डेली आप लोगों ने 4 आवर्स आप लोगों ने यहाँ पर स्पेंड करने हैं, ठीक है। फिर चाहे वो 101 आउटरीच हो, पेड एड्स आप लोग बना रहे हैं, या फिर कोई भी आप लोग जैसे मैंने पिछले बताया गूगल ऐड से कर रहे हैं, वट है, फेसबुक ऐड लाइब्रेरी से कर रहे हैं, वहाँ से आप लोगों ने 4 घंटे निकाल के 30 या 50 आप लोगों ने डेली आउटरीच करनी है न्यू बिजनेस ओनर्स को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप लोग सेम को ही डेली आउटरीच करेंगे। मेरा जो टारगेट रहेगा वो 50 ही होगा। ओके, सो डेली आप लोगों ने 30 to 50 आउटरीच करने हैं, और इसमें से मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप लोग 50 ऐसी भी अगर ज़्यादा कर सकते हैं तो डेली आउटरीच किया करें। मिनिमम आप लोगों ने 30 आउटरीच डेली करनी है, और 4 आवर्स या इससे अगर ज़्यादा भी बनते तो आप लोगों ने ये करते रहना है। एंड या आप लोगों ने यूज़ करना है कॉल, व्हाट्सअप मैसेजिंग के लिए, ठीक है। डीएम्स करनी है आउटरीच करने के लिए। सो ये चीज़ आप लोगों ने आउटरीच के लिए स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, और आप लोग डेली उसको करने हैं, मैसेजेस करने। मैं आप लोगों को गारंटी देता हूँ कि अगर आप लोग सिर्फ 6 हफ्ते भी ये करते हैं ना तो आप लोग क्लाइंट लेके आ सकते हैं। अब आपके ऑफ़र के ऊपर भी ये थोड़ा सा डिपेंड करता है कि आप लोग ऑफ़र किस तरह की दे रहे हैं और आपकी सर्विस किस से रिलेटेड है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर आपको क्लाइंट मिलता है या अगर उसको आप लोग मीटिंग के ऊपर लेके आते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको बतानी है 9, 10, 11 में यहाँ पर लिखी हुई है प्रेजेंट द पोटेंशियल ऑफ योर स्किल, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे इसकी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आ सकती है। तो आपने अपनी जो स्किल आप लोग प्रोवाइड करें उसे आपने उसको एजुकेट करना है कि ये इसकी इतनी पोटेंशियल है और इसलिए मैं ये स्किल आपके स्टोर के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके बिज़नेस के लिए प्रोवाइड कर रहा हूँ, और आपको इतनी बेनिफिट बनी मिलेगी, ठीक है। अपने अपनी सर्विस को काफ़ी ज़्यादा ब्रीफली एक्सप्लेन करना है उसको, और आपने फिर दिखाना भी है कि आप किस तरह से इसके बिज़नेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ भी आपके पास बैक एंड पे होनी चाहिए। अब उससे जब कॉल पे आएंगे तो उससे पहले आपने उसकी देखनी है कि उसके स्टोर में क्या इस तरह है और मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ कि ये लोग फिर पिच कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ये भी आपका सेल्स में आ जाता है कि आपने सेल किस तरह से करना है। सो आपने फिर ये भी दिखाना है कि हाँ मैं इस तरह तरीके करूँगा और आपका मैं बिज़नेस को प्रमोट कर सकता हूँ और स्केल कर सकता हूँ। या नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ऑलरेडी नेक्स्ट हमारे पास आता है 12 लास्ट पॉइंट। तो यहाँ पर आपका मेन काम आ जाता है, ठीक है। अब आपने सारा कुछ कर लिया, सारा मेहनत करके आपने एक क्लाइंट को लेके आ चुके हैं। अब यहाँ पर आपने इतनी मेहनत करनी है उनके लिए कि वो उनका जो काम बनता है ना, अगर वो 1 घंटे का बनता है ना, आपने उसके लिए 10 घंटे लगाने हैं, ठीक है, पैसों के लिए नहीं। अब यहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि यहाँ पर क्या मेन गेम होता है, और यहीं पर ही न्यूबीज़ मार्क आ जाते हैं। ओके, अगर आप इस तरह का काम करेंगे जैसे मैंने बताया, अगर आप 1 घंटे का काम 10 घंटे उनके लिए करेंगे और इतना काम करेंगे उनके लिए, बेशक वो अगर आपको 1000 या 10,000 रुपये भी पे करे, चलो मैं एग्जांपल के तौर पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अब इससे होगा क्या, ये चीज़ें आप लोग देख लें, ठीक है।
आप उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बना लेंगे, ठीक है। आप उनकी जो वो जो बिज़नेस का ओनर होगा वो आपको किसी ना किसी बंदे को या किसी और ब्रांड को या किसी और बिज़नेस को आपका रेफ़र लाजमी देगा कि भाई ये बंदा ठीक है, ये काम करने वाला है और ये काम कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको माउथ टू माउथ या वर्ड टू वर्ड आपका रेफरल मिल रहे हैं ना भाई, ये मैं आपको बताऊँ ना, ये इससे बड़ा बिज़नेस आपका जो ग्रो करेगा ना, ऐसे कोई हो ही नहीं सकता। आप जितनी भी मेहनत कर लो, पीछे जो मैंने 80% का आपका बताया, ये चीज़ आपका रेफरल जो है ना, ये आपका मेन जो फोकस होना चाहिए, ठीक है। क्लाइंट सेटिस्फेक्शन हो जाती है। प्रीमियम प्राइसिंग आप लोग फिर अपनी मर्ज़ी का प्राइसिंग उससे रख सकते हैं और वो भी आपको पे करेगा। वो आपको देखेगा कि भाई ये इतना काम इसका कर चुके हैं और ये इतना हार्ड वर्किंग बंदा है, तो आपको वो लाजमी बात है वो पे करेगा, ठीक है। और डिफ्रेंशिएट यू फ्रॉम कंपटीटर, ठीक है, ये चीज़ आपको कंपटीटर से डिफरेंट करिए, ठीक है। सो ये यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है कि आप जो भी स्किल दे रहे हैं, जो भी स्किल सर्विसेज दे रहे हैं, उसको आप लोगों ने इतना हार्ड वर्क करके उसको देना है ना कि वो बंदा खुद ही कहे कि भाई ये इतना क्यों मेहनत कर रहा है, ठीक है। स्टार्ट में जो है यहाँ पर मैंने लिंक्डइन पोस्ट मैंने जैसे की हुई थी कि आपका जो पहला जॉब होता है ना, वो आपका ये नहीं होता कि आप हाई प्राइसिंग कर ले, ठीक है। यहाँ पर हमने भी काफ़ी ज़्यादा हायरिंग की हुई है, तो मुझे पता है इनका, जिनसे भी प्राइसिंग पूछो उनका उनके उन्होंने कोई भी काम ऐसा रियल किया भी नहीं होता, या अगर किया भी हुआ है तो उसका कोई ख़ास उनका नहीं होता कि वो इतनी प्राइसिंग चार्ज कर रहे हैं। लेकिन वो पहले जॉब में ही बस वो आप समझिए कि अमीर बनना चाहता है, ठीक है। अब ये जो पहला जॉब आपका होता है, यहाँ पर ही आप लोग सीख रहे होते हैं। अब ये पहला जॉब नहीं, पहले आपकी कुछ जॉब होते हैं जिसमें आप लोग सीख रहे होते हैं और देन आप लोग अपने खुद को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिर आप लोग प्रीमियम प्राइसिंग आप लोग चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट जॉब में ही आप लोगों ने ऐसा नहीं करना है कि भाई मैं इतनी प्राइसिंग चार्ज करूँगा, ये करूँगा, नहीं, आपने मेहनत करनी है स्टार्ट में, तो आपने फाउंडेशन बनानी है अपनी पीछे खुद की, ठीक है। अपने अपने नाम बनाना है, तब जाके आप लोग इस तरह और क्लाइंट लेके आ जाके जाएंगे और इस तरह से आप लोग स्केल कर सकते हैं। इंडिया आप लोग लिंक्डइन फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। ओके, सो अब नेक्स्ट मैं आप लोगों को वीक बाय वीक ब्लू प्रिंट दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि आप लोग इसी तरह के ही फॉलो करेंगे। अब ये आपकी स्किल और आपके ऊपर रिलाई करता है कि आप कहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे मैंने लिखा हुआ है कि वीक 1 में आप लोगों ने अपनी स्टार्ट करना है, ठीक है। सो पिक यूर स्किल एंड नीच आप लोगों ने चूज़ करनी है। अगर आप लोग ऑलरेडी किसी नीच में काम कर रहे हैं तो आप लोगों को ये इसकी ज़रूरत नहीं है, आप लोग डायरेक्ट काम कर सकते हैं एंड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। आप लोगों ने अपने ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए आप लोगों ने कोई प्लेटफॉर्म चूज़ करना है एंड स्टार्ट वो काम स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टू आता है दूसरा वीक होगा, उसमें अपने अपनी प्रैक्टिस करनी है और अपनी फाउंडेशन बिल्ड करनी है, ठीक है। और यहाँ पर डीप डाइव इन टू मास्टरिंग यू स्किल, प्रैक्टिस डेली करें, इसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाएं, स्टार्ट पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट, ठीक है। थर्ड वीक जो हमारे पास आता है, ठीक है। अब यहाँ पर इससे पहले ही आप लोगों ने आउटरीच स्टार्ट करनी है, ठीक है। फर्स्ट डे से ही जैसे मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि 80% का काम आप लोगों का पीछे होना चाहिए। सो स्पेंड हावर्स ये मैंने आप लोगों को पीछे बताया है, ठीक है। फोर्थ वीक पे हमारे पास आता है गेट पोटेंशियल का है, ठीक है। कोई ना कोई क्लाइंट आप लोगों को शायद से मिल चुका होगा एंड या अगर आप लोगों को कोई ना कोई क्लाइंट मिलता है तो आप लोग लाजमी मेरे को मैसेज करें, कांटेक्ट करें व्हाट्सएप के ऊपर, अगर टीम को कर सकते हैं या मुझे ईमेल कर सकते हैं, वटेवर यार, सोशल मीडिया किसी भी सोशल मीडिया तो खैर मैं फ़िलहाल यूज़ नहीं कर रहा ज़्यादा, तो ईमेल करें, कहीं भी करें, ठीक है। आप लोग लिंक्डइन पे करें तो या मुझे ज़्यादा खुशी, आपसे ज़्यादा खुशी मुझे होगी ऑब्वियसली, ठीक है। आप लोगों को कोई क्लाइंट मिल चुका होगा और उसके लिए आप लोगों ने काफ़ी हार्ड काम करना है एंड या डिलीवर एंड इम्प्रेस, उनको आप लोगों ने अच्छा खासा रिजल्ट्स प्रोवाइड करना है एंड इसी तरह ही आप लोगों ने टेस्टिमोनियल बना के उसको आप लोग किसी और क्लाइंट को पेश कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास 6th वीक जो होगा उसको आप लोगों ने रिव्यू एंड एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने पिछले देखना है कि मैंने अभी तक 6 हफ्तों में क्या किया हुआ है और क्लाइंट अगर आपके पास है तो उसको आप लोगों ने किस तरह से और आगे लेके जाना है, इस तरह कुछ आप लोग अपनी रिव्यू करेंगे और एक्सपेंड आगे के लिए सोचेंगे। एंड या अगर आप ये जो मैंने आप लोगों को कहा है, ठीक है, फॉलो दिस ब्लू प्रिंट एंड स्टे कंसिस्टेंट एंड कीप पुशिंग फॉरवर्ड, इन 6 weeks you will have client and a growing business. Success come to those who take action and never give up. Let's make it happen. जैसे कि मैंने ये प्रेजेंटेशन व्हाट्सएप ग्रुप के लिए बनाया हुआ था, लेकिन उन्होंने किसी ने भी हिम्मत नहीं की कि वो कॉल पे आ जाते, तो कहाँ से आप लोग सक्सेस की डिमांड कर सकते हैं। एंड या आप लोग अगर अभी तक ये देख रहे हैं तो दिस इज़ फॉर यू गाइस।
And yeah, thank yourself for investing the time in this valuable session. Now take action, stay focused, hungry, and let's make it happen. ठीक है, अगर आप अभी तक यहाँ पर है तो भाई यही चीज़ आप लोगों की इन्वेस्टिंग थी, और आपने अगर इतना टाइम इन्वेस्ट किया तो बस आप लोगों ने अभी सिर्फ एक्शन लेने है और आप लोगों ने अपनी काम करना है। ठीक है, आप लोगों के पास ब्लूप्रिंट आ चुके हैं, आप इसी को आप लोग आंख बंद करके ना बस रिपीट करते जाएं। आपको मैं गारंटी देता हूँ कि आपके पास क्लाइंट होंगे। ओवर एंड आउट, इशफाक अली खान। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर सकते हैं। सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।